हेलो फ्रेंड्स, मैं वैशाली निकम। आज मैं आपको मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड 8 का एक्सरसाइज 1.1 पढ़ाने वाली हूँ, और वो भी पूरी तरह से इजी मेथड से कि आपको मैथमेटिक्स के लिए पूरा लगाव होने शुरू हो जाएगा, कि ये आपको हार्ड सब्जेक्ट नहीं लगेगा। अब देखो, फर्स्ट प्रैक्टिस सेट 1.1। प्रैक्टिस सेट 1.1 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? शो द फॉलोइंग नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन, ड्रॉ अ सेपरेट नंबर लाइन फॉर ईच एग्जाम्पल। मतलब हमें बताया है कि ये जो एग्जाम्पल दिए हैं 4, उनकी अलग अलग नंबर लाइन निकालो और वो नंबर लाइन में ये पॉइंट्स दिखाओ। सेपरेट नंबर लाइन निकालनी है। फर्स्ट है एग्जाम्पल 3/2, 5/2, -3/2। मैं चारों की चारों करके दिखाने वाली। मैंने पहले ही इस बुक में करके लिया है। क्यों किया है? क्योंकि आपको वीडियो कम से कम टाइम हो और आपको दिखने में भी कोई दिक्कत ना आ जाए, इसके लिए मैंने पूरी इजी मेथड से बताया है। न केवल नवनीत डाइजेस्ट में भी ये नहीं है, बहुत कम टीचर्स को ये टाइप मालूम है। देखो, फर्स्ट क्या था प्रैक्टिस सेट 1.1 का? 3/2, 5/2, -3/2। ये हमारा क्वेश्चन था और ये हमें नंबर लाइन में दिखाना है। नंबर लाइन देखो, हम दोनों तरफ एरो करके निकालते हैं और बीच में 0 लगाते हैं। ये आपको पता होगा क्योंकि ये बेसिक है। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ट्रिक मैं बताने वाली हूँ कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, मैंने 1/2 यूनिट लिया। 1/2 ही क्यों लिया? क्योंकि हमें जो एग्जाम्पल में दिए हैं उनका डिनोमिनेटर पूरा सेम 2 है, इसके लिए मैंने 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/2 लिया। कोई भी डिनोमिनेटर हो तो वो लेना। यहाँ 1 तो 1 फिक्स रहेगा। फिर यहाँ देखो 5 नीचे है तो यहाँ 1/5 आया, यहाँ 8 है नीचे तो यहाँ 1/8 आया। तो बहुत ईजी मेथड है। ये मैंने बीच में 0 लिया, बीच में ही लेना ऐसा ज़रूरी नहीं है, हम इन पर क्वेश्चन पर डिपेंड करेंगे क्या करेंगे वो। तो देखो, 1-1 सेंटीमीटर का मैंने गैप लिया है। मैंने स्केल से पहले ये नंबर लाइन निकाली है, फिर मैंने ये यहाँ 0 और यहाँ 1-1 सेंटीमीटर पर ऐसे डॉट लगाए हैं, मतलब पॉइंट लगा दिए हैं मैंने 1-1 सेंटीमीटर पर। ठीक है, फिर इस साइड भी LHS साइड को भी लिया और RHS साइड को भी मैंने ये लिए हैं पॉइंट। देखो, फिर यहाँ 0 है तो मैंने क्या बोला था कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/2 यूनिट लेना है। तो यहाँ पहला 1 सेंटीमीटर आया तो यहाँ आया 1/2, फिर 2/2, 3/2, 4/2, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आप करते जाइएगा और नीचे 2 2 2 सेम लिखना। फिर यहाँ RHS में सारे पॉजिटिव रहते हैं तो इस साइड LHS में क्या होगा? माइनस, निगेटिव आता है। तो यहाँ -1, -2, -3, -4, -5 इस तरह से आएंगे और नीचे हमें डिनोमिनेटर 2 2 2 लिखना है। फिर हमने लिखा तो हमें क्या क्या जो पूछा है, कौन सा दिखाना है, वो हमें ब्लॉक करने फिर इनको, क्योंकि जब आप एग्जाम में लिखोगे तो टीचर को भी समझ में आना चाहिए ना कि इन नंबर में से कौन सा मैं नंबर को टिक करूँ। आपने तो सारे लिखे, तो इसके लिए 3/2 है पहला, तो ये 3/2 को मैंने ऐसे ब्लॉक बना दिया। मतलब ये समझ में आएगा अपने टीचर को कि ये आंसर है। 5/2 तो ये 5/2, -3/2 तो ये -3/2। उसी तरह से देखो, सेकेंड क्वेश्चन 7/5 है, -2/5 है, -4/5 है। तो यहाँ मैंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने नहीं लिखा, सिर्फ ये लिखा तो 0 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि यहाँ स्केल हमने लिखी है। ये स्केल है, स्केल ऐसी है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हमने क्या लिया? 1/5 यूनिट, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर 5 है। तो मैंने पहले स्केल से नंबर लाइन बनाई। उसी तरह मैंने अब देखो 0 थोड़ा इस साइड पे लिया है, मतलब LHS के साइड पे लिया है, मिडल में नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि देखो हमारा ये 7 बड़ा है, फिर हमारे पेजेस में भी बैठना चाहिए ये, तो इसके लिए मैंने थोड़ा, ये नंबर छोटे छोटे हैं
मतलब -4 -2 छोटे हैं, इसके लिए यहाँ आएंगे, मतलब कम जगह लगेगी, इसके लिए मैंने थोड़ा LHS साइड में 0 लिया। फिर उसी तरह 1 सेंटीमीटर करके मैंने पॉइंट को मार्क किए, देखो, और उसी तरह LHS में भी 1/5 लिखा, क्योंकि यहाँ स्केल ही 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/5 है। 1/5, 2/5, 3/5, ये इस तरह से आए। तो हमारा जहाँ 7/5 आता है वहाँ मैंने ब्लॉक कर दिया। देखो 5/5 मतलब क्या, आप डिवाइड करके देखो, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5 तो 1 आया, तो यहाँ 1 की वैल्यू है। यहाँ फिर -1/5, ये -2/5, -3/5, -4/5। तो यहाँ देखो, ये हमने पहला कर दिया ब्लॉक, ये -2/5 यहाँ है, इसको भी मैंने ब्लॉक में कर दिया, क्योंकि आंसर समझ में आना चाहिए, -4/5। आपने सिर्फ ये लिखे एग्जाम में ऐसे करके, लेकिन यहाँ गैप चाहिए, ये नंबर नहीं लिखे तभी चलता है। देखो मैंने थर्ड क्वेश्चन वैसे करके दिखाया कि सारा लिखो, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में तुम्हें सिर्फ ये नंबर दिखाने के लिए बोले हैं, -5/8, 11/8। तो मैं क्या लूँगी, स्केल क्या लूँगी, स्केल लूँगी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/8 यूनिट। तो मैंने उसी तरह स्केल बनाई, 0 एक साइड पे लिया, क्योंकि 11/8 पॉजिटिव नंबर बड़ा है, इसके लिए देखो 1/8, हाँ ये 1 आया, मैंने यहाँ नंबर नहीं डाले। क्यों नहीं डाले, क्योंकि बहुत झमेला होता है, मतलब झंझट होती है, बहुत कंजेस्टेड लगता है। डायरेक्टली लिखा 11/8 तभी चलेगा, लेकिन कैसे लिखना है, यहाँ 1/8 मैंने समझने के लिए आपको लिखा 1/8, ऐसे भी ऊपर के जैसे लिखे तभी भी चलता है, 1/8, 2/8, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 आया 11/8। तो यह ब्लॉक करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन का ही सिर्फ है, इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है। फिर देखो यहाँ 0 है, तो यहाँ -1/8, यहाँ देखो -1/8 होता है, क्योंकि LHS में निगेटिव साइन होते हैं, RHS में पॉजिटिव साइन होते हैं। तो -1/8, -2/8, -3/8, -4/8 और ये -5/8 हमने लिखा। अब लास्ट है देखो 13/10, -17/10। अब ये कितना हार्ड है, देखो मैं समझाती हूँ। इसमें क्या है इम्पोर्टेंट, कि इसमें नंबर बहुत बड़ा है। 17 में तो इतनी स्केल लाइन तो बड़ी होती नहीं, मतलब हमारे आंसर शीट में या नोटबुक में बैठनी तो चाहिए। तो हम 1/10, तो 17 तक कितने सारे इस साइड तक आ जाएंगे, तो 17 तक नहीं लेंगे। तो हमने क्या किया, स्केल देखो, मैंने स्केल क्या लूँगी मैं, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू मैं लूँगी 2/10। आप 3/10 भी ले सकते हैं, 4/10 भी ले सकते हैं। क्यों लिया, क्योंकि नज़दीक आएगा। देखो यहाँ 0 तो 2/10, तो 2 का टेबल बोलना, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 6/10, 8, 10/10, 10/10 मतलब यहाँ 1 आता है, क्योंकि 10 को 10 गए तो 1 आया, 12/10 और ये 14/10। हमें क्या बोला है, 13/10, तो 13/10 क्या आएगा, इस 12 और 14 के बीच में आएगा 13/10। देखो मैंने यहाँ ब्लॉक करके दिखाया है। उसी तरह देखो यहाँ -2, मतलब हमने 2/10 लिया, तो 2 2 ज़ा 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और ये हुआ हमारा 18 यहाँ है, तो -16 और -18 के बीच में आएगा -17/10। तो ये हो गया हमारा। अब देखो मैं क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट में ही क्वेश्चन 2 बताने वाली हूँ, इजी है। क्वेश्चन 2 क्या है, ऑब्जर्व द नंबर लाइन एंड आंसर द क्वेश्चन। देखो ऑब्जर्व द नंबर लाइन ऑब्जर्व करो, ऐसा ही तुम्हें एग्जाम में आएगा। और विच नंबर इज इंडिकेटेड बाय पॉइंट बी। देखो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, तो बी कौन सा नंबर इंडिकेट करता है। अब ये देखो मैंने पहले लिख के लिया, कैसे देखो मैं बताती, ये बीच में 0 है, तो यहाँ एक पार्ट हुआ 1 2 3 4, तो उन्होंने 0 to 1 के बीच में, मतलब 1 सेंटीमीटर में कितने पार्ट किए, 4 पार्ट किए।
देखो 4 पार्ट किए, 1 2 3 4, 0 to 1 सेंटीमीटर के बीच में उन्होंने 4 पार्ट इक्वल किए हैं। तो इसके लिए डिनोमिनेटर का क्या आएगा, इनका 4 ही आएगा। इसके लिए इसका 1/4, 2/4, 3/4 और यहाँ आएगा 4/4। 4/4 मतलब 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 1 ही आएगा। आया समझ में? तो ये जो नंबर, जो लेटर दिए है ABCD में के, वही हमें लिखने हैं। सारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ लिखा था, क्योंकि हर एक पॉइंट का क्या होता है 1/4 यूनिट आया है। तो देखो यहाँ 3/4, यहाँ तो 4/4, तो ये 5/4, 6 और ये 7/4 आया। ये C का क्या आया, 7/4 आया। फिर यहाँ 8/4, 8/4 मतलब ही क्या, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो यहाँ 2 आए। तो यहाँ 8 है तो 8, 9/4, 10/4। देखो D क्या आया, 10/4। यहाँ 10/4, फिर 11/4, फिर ये 12/4। देखो 4 से डिवाइड किया 12 को तो 3 आएगा। इसी तरह देखो यहाँ क्या आया, -1 मतलब -4/4। यहाँ 1 का आया 4/4, तो -1 का क्या आएगा, -4/4। तो यहाँ -5/4। फिर E क्या इंडिकेट करेगा, -6/4। फिर यहाँ -7/4, -8/4। इसी तरह B आया -10/4। अब देखो क्वेश्चन, विच नंबर इज इंडिकेटेड बाय पॉइंट B। पॉइंट B नंबर कौन सा इंडिकेट करता है, देखो पॉइंट B यहाँ है। पॉइंट B हमने यहाँ लिखा कितना है, -10/4। तो ये आया -10/4, ये आया -10/4। अब देखो क्वेश्चन 2 क्या है, विच पॉइंट इंडिकेट द नंबर 1 3/4। ये देखो मिक्स फ्रैक्शन है, इस मिक्स फ्रैक्शन को हमें प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो ये क्या आएगा, 4 1 जा 4। ये मिक्स फ्रैक्शन को हमने 5th में ही सीखा है या 7th में हुआ है ये हमारा। 4 1 जा 4 मतलब 1 से 4 को मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस ये 3 डिनोमिनेटर एज इट इज़ रहता है 4। तो 4 1 जा 4, 4 + 3 7, 7/4। ये हमने मिक्स फ्रैक्शन का प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। तो देखो 7/4 इसमें कौन सा नंबर इंडिकेट कर रहा है, 7/4 C। कौन सा पॉइंट इंडिकेट कर रहा है, 7/4 पॉजिटिव ही नंबर है, तो C, पॉइंट C। क्या आंसर आया हमारा, पॉइंट C। फुल सेंटेंस में लिखना है तो आप लिख सकते हैं, पॉइंट C इंडिकेट द नंबर 1 3/4। आया समझ में? क्या लिखना, विच पॉइंट है, सिर्फ विच की जगह पॉइंट C इंडिकेट्स द नंबर 1 3/4। अब देखो क्वेश्चन 3 में क्या हुआ है, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट द पॉइंट D डिनोट्स द नंबर 5/2 इज ट्रू और फॉल्स। उन्होंने बोला है कि द पॉइंट D डिनोट्स द नंबर 5/2। D देखो क्या है, D का क्या आया है हमारा, 10/4। देखो D ने क्या इंडिकेट किया है, 10/4। 10/4 मतलब ही क्या है, वो बोलते हैं कि 5/2 है या है क्या, ट्रू और फॉल्स। तो इसको डिवाइड करते हैं हम, देखो ये दोनों 2 से डिवाइड होंगे, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। तो क्या आया आंसर हमारा, 5/2 आया आंसर। तो ये करेक्ट है, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। आपको मेरा पहला ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक शेयर तो और एक लाइक तो बनती ही है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट 1.2 जल्दी से लेके आने वाली हूँ। बाय।